हे दोस्तों, श्री श्री ऑफिशियल चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की जो वीडियो है ना, ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगी कि आपको छोड़कर जाने वाला कैसे आपके पास फिर से वापस आ सकता है। क्या ये पॉसिबल है? पहले ही आपके दिमाग में यही आ रहा होगा कि क्या ये पॉसिबल है, जो पार्टनर हमें छोड़कर गया है वो भला कैसे वापस आ सकता है। दोस्तों, मैं आपको कहूँगी कि ये 100% पॉसिबल है और ऐसा बहुतों की लाइफ में हुआ है। और कैसे हुआ है वही राज मैं आज आपको बताऊंगी। तो ज़रा ध्यान से वीडियो को फुल वॉच कर लीजिए, इसमें आपका ही फायदा होगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैनल में न्यू हो तो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लो, ताकि मेरी आने वाली हर लव टिप्स के वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो दोस्तों, जो पार्टनर आपको छोड़कर गया है, अगर आप चाहते हो वही पार्टनर आपके लाइफ में फिर से वापस आ जाए, तो आपको सबसे पहले ये समझना होगा कि वो आपको आखिर छोड़ के ही गया क्यों। और वो सारी चीज़ों को अगर आप बंद कर दोगे तो डेफिनेटली पार्टनर आपके लाइफ में वापस आ जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ आपको और भी कुछ करना पड़ेगा, वो मैं आज आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि पार्टनर आखिर छोड़ के गया ही क्यों। तो अगर कोई आपको छोड़ के जाता है तो उसका मेन रीज़न यही निकलता है कि उसका इंटरेस्ट आपके ऊपर से कम हो गया है। क्योंकि दोस्तों, अगर उसका इंटरेस्ट आपके ऊपर रहता तो चाहे कुछ भी हो जाता, वो आपको छोड़कर नहीं जाता। लेकिन कैसे भी करके उसका इंटरेस्ट आपके ऊपर से कम हो गया है, और इसी वजह से ही वो आपके साथ रहना नहीं चाहता है। क्योंकि दोस्तों, अगर इंटरेस्ट ही ना रहेगा तो पार्टनर आपके साथ रहने के लिए कोई भी ज़रूरत महसूस नहीं करेंगे। तो इंटरेस्ट क्यों कम हुआ, अब हम इस पे आते हैं। इंटरेस्ट दोस्तों बहुत कारण से कम हो सकता है। जैसे मान लो आपका इंटरेस्ट किस में है, आप ये सोचो। जो चीज़ आपको मुश्किल लगता है, जो चीज़ आपके पास नहीं है, जो चीज़ आपके पास इजीली अवेलेबल नहीं है, वही सारी चीज़ों के प्रति आपका इंटरेस्ट ज़्यादा होता है, या फिर आपका इंटरेस्ट उसी में लगा रहता है। तो आप अपने पार्टनर के सामने अगर बहुत ज़्यादा इजीली अवेलेबल हो जाओगे, अगर बहुत ज़्यादा अगर आप बहुत ज़्यादा उसके आसपास ही रहने लगोगे, और अगर आप अपनी वैल्यू नहीं करोगे, तो धीरे धीरे पार्टनर का इंटरेस्ट कम होता जाता है। दोस्तों, अगर मान लो आप दोनों का रिलेशनशिप अभी अच्छा भी है और आप ये वीडियो सुन रहे हो, तो भी आपके लिए बड़ा कारगर होगा। हमेशा याद रखना, पार्टनर के सामने कभी भी इजीली अवेलेबल नहीं होना। अगर आप पार्टनर के सामने इजीली अवेलेबल हो जाते हो, अगर पार्टनर को ये फील होता है कि मेरा पार्टनर मेरे लिए हमेशा है, चाहे मैं कभी भी इसको मैसेज करूँ इसका रिप्लाई आना ही है, चाहे मैं कभी भी इसको फ़ोन करूँ इसको कॉल उठाना ही है, या फिर मैं कभी भी मिलने के लिए चाहूँ तो पार्टनर दौड़ा चला आएगा। अगर ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो रहा है, तो आप एकदम से सतर्क हो जाओ, बहुत ही जल्दी पार्टनर का इंटरेस्ट ख़त्म हो जाएगा। दोस्तों, यहाँ पे आपकी पार्टनर की कोई भी गलती नहीं है, ये बेसिक ह्यूमन साइकोलॉजी है। आप खुद भी उन चीज़ों पे ध्यान नहीं देते हो जो आपके पास पड़ा है, लेकिन जो आपके पास नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ़ आपका ध्यान उसी पर ही जाता है। आपका खुद का मोबाइल के बारे में सोच रहे हो जिसमें आप यूट्यूब देख रहे हो, जब ये आपके पास नहीं था तब आप कितना ज़्यादा इंटरेस्टेड थे, लेकिन अब जब आपके पास है तो इतना वैल्यू अब इसका नहीं रहा। ऐसे दोस्तों, हर चीज़ जो आपके पास नहीं है, उसी की तरफ ही आपका ध्यान जाएगा, उसी की तरफ ही आपका पूरा मन लगा रहेगा। और जो आपके पास है, जो आपके घर में है, आपके बैग में, उस चीज़ों की तरफ तो आप देखोगे भी नहीं। तो ये दोस्तों इंटरेस्ट कम होने का सबसे बड़ा रीज़न। क्या आप अपने पार्टनर के सामने बहुत ज़्यादा इजीली अवेलेबल हो गए थे? क्या पार्टनर के जब मन होता था वो आपसे बात कर सकते थे, या फिर वो आपको पा लेते थे? अगर ऐसा सिचुएशन था तो दोस्तों पार्टनर का इंटरेस्ट कम होना बिल्कुल ही नेचुरल है। ये तो दोस्तों इंटरेस्ट कम होने वाली एक कारण है, और एक कारण मैं बताती हूँ। अगर आप दोनों का बहुत ज़्यादा झगड़ा होता था तो भी इंटरेस्ट कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब झगड़ा होता है तब पार्टनर स्ट्रेस फील करते हैं, और जब स्ट्रेस फील होता है तब हमारे दिमाग से स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होता है, जिसको कहते हैं कॉर्टिसोल। अगर आपके दिमाग से स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होगा तो आप स्ट्रेस फील करोगे। वैसे ही दोस्तों, अगर आप बहुत ज़्यादा झगड़ा करोगे, चिक-चिक करोगे, तो आपके पार्टनर के दिमाग से स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होगा, कॉर्टिसोल। और इससे क्या होगा, पार्टनर स्ट्रेस फील करेगा। तो वो कभी नहीं चाहेगा कि जिस इंसान के साथ वो बार बार स्ट्रेस फील कर रहा है, उसके साथ कंटिन्यू वो चले या फिर लॉन्ग टाइम तक चले। इसलिए दोस्तों उसका इंटरेस्ट फिर घट जाता है या फिर कम हो जाता है। इसलिए
डेफ़िनेटली आपको हमेशा कोशिश करना चाहिए पार्टनर के दिमाग से डोपामाइन हार्मोन रिलीज़ हो। और वो आप कैसे कर सकते हो? पार्टनर को स्पेशल फ़ील करवा के, पार्टनर को खुश फ़ील करवा के, पार्टनर के साथ मज़ाक करके, मस्ती करके। लेकिन अगर आप कंटिन्यू ऐसे झगड़ा करते हो तो फिर वही होगा, स्ट्रेस हार्मोन रिलीज़ होगा और पार्टनर आपसे फिर दूर जाने लगेंगे। तो ये भी एक कारण है इंटरेस्ट कम होने का। अब इंटरेस्ट कम होने का और एक कारण बताते हैं और उसके बाद हम सॉल्यूशन की तरफ जाएँगे। देखो दोस्तों, ये 2 कारण से अगर उसका इंटरेस्ट कम होने लगा था और वो आपसे कम-कम बात करने लगा था और अगर उस टाइम आप उसके पीछे पड़ गए हाथ-पैर पकड़ के कि मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? मेरे साथ सही से बात करो, मेरे को क्यों इग्नोर कर रहे हो? मुझसे क्यों नहीं बात कर रहे हो? अगर आप इस तरह का बिहेवियर पार्टनर के साथ करोगे तो फिर पार्टनर आपसे बहुत ही ज़्यादा दूर चला जाएगा और अगर आप ऐसा ही करते थे तो डेफ़िनेटली अब तक पार्टनर आपको छोड़ के जा चुका होगा। दोस्तों यही सारे कारण की वजह से पार्टनर छोड़ के जाते हैं। अब हम देख लेंगे कि कैसे वो वापस आ सकता है। देखो दोस्तों, पार्टनर को वापस लाने का तो बहुत सारे रास्ते हैं, लेकिन मुश्किल ये होता है कि ये लोग कर नहीं पाते हैं। तो अगर आप कर पाओगे तो डेफ़िनेटली पार्टनर लौट सकता है, लेकिन हाँ, आपको शिद्दत से करना पड़ेगा। जैसे को पहली रास्ता है, अगर आप पार्टनर के जाने के बाद भी खुश रहते हो, तो इससे पार्टनर का आने का चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि पार्टनर को ये चीज़ हजम नहीं होता है कि मैं चला आया या फिर मैं चली आई और मेरा पार्टनर फिर भी दुखी क्यों नहीं है, वो कैसे खुश रह रहा है, उसका क्यूरियोसिटी बढ़ने लगता है। उसको लगता है कि मैं नहीं हूँ फिर भी पार्टनर मेरे बिना खुश कैसे रह रहा है। और इस सोच के चलते वो बहुत ज़्यादा टेंशन में पड़ जाते हैं, वो बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी फील करते हैं और वो आपके प्रति फिर धीरे धीरे इंटरेस्ट लेना शुरू कर देते हैं कि इसके लाइफ में चल क्या रहा है। जो पार्टनर मुझे छोड़ के एक पल भी नहीं रह पाता था, वो मेरे अलावा मेरे बिना कैसे जी रहा है, ये चीज़ उसको खटकने लगता है। तो फिर वो वापस आने का कोशिश करने लगता है। अब देखो, वापस आने का मतलब क्या है? वो एकदम से आके नहीं बोलेगा कि हाँ, मैं आ गई रिलेशनशिप में वापस। नहीं, वो आपको या तो कॉल करेगा या तो मैसेज करेगा आपके प्रति क्यूरियोसिटी फ़ील करके और उसी टाइम ही आप लोग गलती कर देते हो। आप सोचते हो वापस आ गया और फिर से आप उसके पीछे पड़ जाते हो, रोना-धोना स्टार्ट कर देते हो। आप उसके सामने जाके गिड़गिड़ाते हो कि तुम चले गए हो, मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ, प्लीज़ वापस आ जाओ, तुम मैसेज कर दिए तो मेरा दिल खुश हो गया। ये वो ये सब आप गाना बजाना फिर से स्टार्ट कर देते हो और यही आपकी दूसरी सबसे बड़ी गलती होती है, जिससे पार्टनर फिर जो जाता है वो वापस नहीं आता। तो ये गलती आपको नहीं करना है। अगर वो आने की कोशिश भी करे तो आपको ऐसा दिखाना है जैसे आप उसके बिना सच में खुश हो और आपको ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और ये दिखाने का मतलब है दोस्तों, आपकी रिमोट कंट्रोल आपके हाथ में है। मतलब कि कोई चाहे आपको खुश कर दे, कोई आपके लाइफ में आए तो आप खुश हो गए, कोई चले गए तो आप दुखी हो गए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आपकी कंट्रोल, आपकी सेल्फ कंट्रोल, आपकी रिमोट कंट्रोल किसी दूसरे के हाथ में है। लेकिन अगर आप खुश रहते हो, चाहे वो आए या जाए, तो इससे क्या प्रतीत होता है? आपका सेल्फ कंट्रोल आपके हाथ में है, आपका रिमोट कंट्रोल आपके ही हाथ में है, कोई और आपको नहीं चला रहा है। इससे क्या होता है, पार्टनर का इंटरेस्ट जो थोड़ा बड़ा था, जो क्यूरियोसिटी थोड़ा हुआ था, वो और ज़्यादा बढ़ जाता है कि अरे मेरे जाने के बाद ये बंदा इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो गया, ठीक है? तो यहाँ से उसकी वापस आने का जर्नी फिर से शुरू हो जाता है और लास्ट में आपको क्या करना होता है? आपको पहले वाले जैसे आप थे, जिस वजह से पार्टनर आपको छोड़ के गया था, वैसे वाले में कभी आपको रिटर्न नहीं करना होता है। मतलब कि पार्टनर को कभी भी इतना सर पे मत चढ़ाओ कि पार्टनर खुद को भगवान मानने लगे। पार्टनर को ऐसा लगे कि मैं ही सब कुछ हूँ। मैं मैसेज करूँ तो ही मैसेज चलेगा, मैं कॉल करूँ तो ही कॉल होगा, मैं अगर मिलना चाहूँ तो ही मिलना होगा, मैं जो चाहूँ वही होगा। अगर पार्टनर के मन में ये चीज़ बैठ जाएगा तो आप दोनों का रिलेशनशिप ज़्यादा देर नहीं चलेगा, क्योंकि दोस्तों हर कोई इंटरेस्टिंग पर्सन की तलाश में होता है, हर कोई इंटरेस्ट के पीछे भागता है। लव रिलेशनशिप यही इंटरेस्ट के कारण से ही शुरू होता है, लेकिन अगर आप जानबूझ के या फिर बिना जाने उसका इंटरेस्ट घटाने का काम करोगे तो फिर वो आपके साथ क्यों जुड़ा रहेगा। इसीलिए दोस्तों, आपको हमेशा चाहे जानो या ना जानो उसका इंटरेस्ट आपके ऊपर बनाए रखना पड़ेगा। और ये कैसे कर सकते हो? आप उसके 1
एकदम दायरे में हमेशा घूमते मत रहो। थोड़ा-सा उसको भी मुश्किल लगने दो। सामने वाले को ये फ़ील कराओ कि मैं इतना ईज़िली अवेलेबल नहीं हूँ कि तुम जब चाहे, जैसे चाहे मुझे वैसे यूज़ कर सकते हो। ये चीज़ अगर आप सामने वाले को फ़ील करवाओगे, तो मैं आपको गारंटी देती हूँ कि वो आपके ऊपर हमेशा इंटरेस्ट फ़ील करेगा। चाहे वो छोड़ के भी गया है, वो वापस आ जाएगा। अगर वो आपके साथ है, तो वो आपको कभी नहीं छोड़ के जाएगा। तो ये चीज़ आप ज़रूर अपने लाइफ में अप्लाई करना, फिर देखना छोड़ के जाने वाला डेफ़िनेटली आपके लाइफ में वापस आएगा। लेकिन जैसे मैं बताई, थोड़ा कठिन है, लेकिन अगर आप कर पाओगे तो ही आपको रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करना। अगर ऐसे वीडियोज़ रेगुलरली चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलना। तो दोस्तों, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।